बिहार सरकार का एक आदेश आता है और आदेश के बाद से राजधानी के जितने ऑटो चालक हैं उनके अंदर खलबली मच जाती है। दरअसल आदेश ये आता है कि 1 अप्रैल से जो ऑटो हैं उनमें स्कूली बच्चे नहीं जाएंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इसका विरोध हुआ। विरोध भी ऐसा हुआ कि राजधानी के जितने ऑटो चालक हैं वो सारे सड़क पर उतर गए। आज राजधानी के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ऑटो चालकों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसमें कई यूनियनें हैं जो एक साथ एक बैनर के नीचे आकर के अपना विरोध दर्ज कर रही हैं। हमारे साथ यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या मांग थी आपकी? आप लोग कई यूनियन एक छत के नीचे एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग थी आपकी और आप लोग का क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है, हम आपसे मांग कुछ नहीं रहे हैं, जो हमारे पास है उसको आप रहने दीजिए। हम अपने पैसे से अपना स्वरोजगार खड़ा किए, आपने हमसे टैक्स लिया, फिटनेस का पैसा लिया, परमिट का पैसा लिया और अब आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी स्कूलों में नहीं चलेगी। तो आपने हमको गाड़ी देते समय, हमसे टैक्स लेते समय ये तो नहीं कहा था कि आपको स्कूल का पैसेंजर नहीं बैठाना है, कल आपको कहेंगे कि आपको महिला नहीं बैठाना है, कल आप कहेंगे कि सरकारी कर्मचारी नहीं बैठाना। ये कैसा फरमान है आपका? ये तानाशाही फरमान आपने क्यों हम लोगों को सुनाया? जब इस संबंध में हम लोगों ने सरकार से बात की, सरकार के प्रतिनिधि ने हम लोगों को कहा कि ये सुरक्षा कारणों से हम लोगों ने डिसीजन लिया। उनके ये कैसा सुरक्षा कारण है? अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा ऑटो और ई रिक्शा सुरक्षित नहीं है तो आप उसके परिचालन पर ही रोक लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो सुरक्षित ही नहीं है तो स्कूल के बच्चों को एक्सीडेंट कर सकता है, तो आम सवारी को लेकर के भी वो एक्सीडेंट करेगा। तो क्या आम सवारी के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है? आम सवारी में भी ना सरकारी कर्मचारी से लेकर दिहाड़ी मजदूर और बच्चे भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए परिचालन करने की अनुमति आप लोगों ने अपनी बात किसके सामने रखी थी? जो है हम लोगों से पटना जो है जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात प्रशासन ने सरकार की तरफ से हम लोगों से बात की, तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कैसी कार्रवाई करेंगे? कभी आप प्रदूषण के नाम पर डीजल ऑटो को बाहर भेजते हैं, कभी जाम के नाम पर रूट कलर कोडिंग लागू करते हैं, एक्सीडेंट के नाम पर आप जो है स्कूलों से ऑटो रिक्शा को बाहर करते हैं। एक्सीडेंट तो और भी गाड़ियाँ होती है ना, बस भी एक्सीडेंट होता है, 4 व्हीलर भी एक्सीडेंट होता है, बाइक भी एक्सीडेंट होता है, ट्रेन भी पटरी के बजाय प्लेटफॉर्म पर आता है। तो आपका सारा जो कानून है वो चालकों के ऊपर आता है, बाकी सुविधाएं आपका कहाँ गायब है? हम जो टैक्स देते हैं उससे आप जो है परिवहन विभाग के लोगों को पेमेंट करते हैं, सुविधा देते नहीं, सिर्फ कानून का पाठ पढ़ाते हैं। कहीं स्टैंड नहीं देते हैं, यूरिनल की व्यवस्था नहीं करते हैं, कहीं यात्री सेट नहीं बनाए, यात्री को सवारी चढ़ाने उतारने के लिए जगह चिन्हित नहीं किए और चले आते हैं, फोटो खींचकर फाइन करते हैं। ये बहुत सारी जो है कमियां सरकार के ऊपर है, जिसके चलते आज हम लोग सड़कों पर हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो आज ये हमारा धरना सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है, सभी जिला मुख्यालयों पर, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना हो रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग पूरे बिहार के परिचालन को ठप कर देंगे। ये इनके हाथों में एक बैनर भी है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है ऑटो ई रिक्शा को स्कूलों में परिचालन की अनुमति देना होगा। ये कई तरह की बात है। क्या है, क्या आप लोग करेंगे आगे? फिर हम लोग जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी के लिए ई रिक्शा संचालन के विदाउट परमिट, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन, आज हमारे सरकार ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, परमिशन और बोल रहा है लाइसेंस भी होना। ये ठीक है, हम सब मानते हैं, सब हम करवा लेते हैं। उसके बाद भी कभी ई रिक्शा लाइसेंस चाहिए तो 2+4 नहीं चलेगा। आदमी जब 2+4 बनाए हुए है, फिर करीब आदमी 8,000 6,000 लाइसेंस कहाँ बनाए? बिल्कुल। तो क्या चक्का जाम करना है? जी सर, करना है, चक्का जाम एकदम करना है। सरकार को इस बात को निर्णय, इससे सर हमारे बच्चे को, हम दिन भर काम करते हैं मजदूरा होकर के, हमारे इससे बच्चों का सारा संस्कार चलाते हैं।
हिम्मत से काम करते हैं, पब्लिक को सेवा दे करके। हमने एक इंसानियत के रूप से गाड़ी चलाते हैं, अपना ऑटो सर, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद में बाल बच्चों को रोजी रोटी के लिए पैसा 2 पैसा रोड पर से लाते हैं। एक हमारे साथ है कि दिव्यांग भी है ये, और आप क्या करते हैं? आप ई रिक्शा चलाते हैं सर। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे क्या मांगे आपकी? धरना इसलिए कि ई रिक्शा चलने दिए रोड पर, और जो बोलते हैं कि बंद हो जाता है रिक्शा, तो हम क्या चीज करके खाएंगे सर? चोरिये नहीं करेंगे बताइए, और चोरियों करेंगे तो पकड़ लेंगे, अब क्या करके खा सकते हैं? इंसान आदमी सोचे ई रिक्शा के निकाल के चलाते हैं सर। तो ये आप इस धरना स्थल पे आए हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं, इतने लोग, आप लोग सब लोग साथ में हैं, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? मांग तो अपनी मांग ही रहे। सुनेंगे तो धरना देंगे सर, हड़ताल भी होगा सर। बिल्कुल, तो ये सारे लोग हैं, इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो उनकी बातों पर ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देंगी सरकार तो पटना के साथ साथ राज्य के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पर भी व्यापक विरोध किया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।